नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक जिले में भारी अशांति फैली है। हम बात कर रहे हैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पहले तो शांति और विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद भारी उत्पात मचा। हंगामा इतना ज्यादा था कि खुद आला अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा। कई सारी दुकानें तोड़ी गईं, कई जगहों पर पथराव हुए, पुलिस को टीयर गैस के शेल छोड़ने पड़े और साथ ही लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जो आज घटना घटी है, बिल्कुल इसका एक वर्जन हमें कुछ दिन पहले अकोला में देखने मिला था और कुछ दिन पहले ऐसा ही कुछ वर्जन हमें एक और जगह पर भी देखने मिला था, औरंगाबाद में। तो कुल मिलाकर ये सेम पैटर्न सब जगह पर क्यों चल रही है? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? इससे किसको लाभ होगा और किसे नुकसान? इस पर सियासी दांव क्या खेले जा रहे हैं, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपको वो विजुअल्स दिखाऊंगा जहां से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। ये है वो विजुअल्स। तो ये वो विजुअल्स हैं जिस विजुअल्स में हमने देखा कि लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हुआ क्या था। तो दरअसल कल यानी 24 घंटे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूरे होने की एनिवर्सरी थी और इस मौके पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे। पूरे के पूरे राज्य में कई जगहों पर कई सारे कार्यक्रम हुए और इस दौरान एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने आक्षेपजनक स्टेटस अपने मोबाइल पर रख दिया। फिर होना क्या था, यह स्टेटस आग की तरह फैला और कोल्हापुर में हिंदूवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन की इजाजत मांगी और छत्रपति शिवाजी चौक पर आकर अपना धरना प्रदर्शन किया। यहां तक तो मामला कोई बिचका नहीं था, लेकिन आपने जो विजुअल्स देखा उसमें आपने क्या देखा? उसमें सभी किसी ने यह देखा कि लोगों के हाथ में एक मूवी जो कि इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, द केरल स्टोरी, उसके पोस्टर्स थे। जो भीड़ थी उसके हाथ में भगवे झंडे थे, जो भीड़ थी उनके हाथ में और कोई बात नहीं थी, उनकी जुबान पे और कोई बात नहीं थी, लेकिन वो नारा दे रहे थे कि कसूरवार लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया, लेकिन उसके बाद हंगामा बहुत हुआ। हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि मॉब वायलेंट हो गई, कई सारी दुकानें तोड़ी गई और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और एक स्टेटमेंट भी देना पड़ा। तो आला पुलिस अधिकारी ने क्या बताया, आइए हम वो सुनते हैं। को नियंत्रण में लाया गया है और जो कुछ उपलब्ध यहाँ पे बंदोबस्त लगाया गया था, उन्होंने उनके ऊपर इफेक्टिवली कार्रवाई करके, तुरंत कार्रवाई करके फोर्स का इस्तेमाल किया गया जहाँ आवश्यक था और अनरूली मॉब्स को कंट्रोल में करके डिस्पर्स भी किया गया है और कुछ लोगों का भी डिटेन किया गया है। उसकी नंबरवारी या कितने नंबर से ये हम बाद में आपको बता पाएंगे। सर, 2 लोकांना काल ताब्यात घेतलं। तो पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने कईयों को हिरासत में लिया है। हमारी जानकारी के हिसाब से 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब दोस्तों हम सियासी बात करते हैं। 2 दिन पहले ही अकोला इलाके में बिल्कुल इसी तरह की एक घटना हुई, जहां पे 2 अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने आ गए और वहां पर पथराव हुआ और वहां पर जो तनाव फैला उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर हम बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में एक जुलूस निकला, उस जुलूस के अंदर
आक्षेपजनक पोस्टर्स दिखाए गए और फिर इलाके के अंदर तनाव फैला, फिर पुलिस फोर्स काम पे लगाई गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो लगातार महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के ऊपर नेता जो है वो अपनी बयान दे रहे हैं। शरद पवार हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये सारी घटनाएं राज्य सरकार द्वारा पूर्व नियोजित घटनाएं हैं। ये वो घटनाएं हैं जिसको राज्य सरकार का समर्थन है। तो शरद पवार ने क्या कहा, आइए पहले वो भी सुन लेते हैं। आपला उल्लेख करतात. ठीक आहे, कशाने होतो तिथं तर काल आपण डायलॉगवर बरीच चर्चा केली. डायलॉग संवादावरती आपण परत बोललात. तर देशामध्ये दंगली हाताळण्याची मानसिकता किंवा घडतायत तर घडू द्या या मोडमध्ये सरकार गेलेली आहे असं तुम्हाला वाटतं का? असं कसं दिसतं. आजच्या वर्तमानपत्रात किंवा सकाळी टेलिव्हिजनवर नगरला काहीतरी झालं संगमनेरला, त्याच्यानंतर दुसरी एक मोठी बातमी होती कोल्हापूरला. काय बातमी होती तर कुणीतरी ह्याच्यावर मोबाईलवर काहीतरी मेसेज पाठवला. आता मेसेज पाठवला चुकीचं असेल नाही असं नाही, पण त्याच्यासाठी लगेच रस्त्यावर उतरून त्याला एक धार्मिक स्वरूप देणं हे काही योग्य नाही. आज सत्ताधारी पक्ष जो आहे तो अशा सगळ्या गोष्टीला प्रोत्साहित करतो. राज्यकर्त्यांची जबाबदारी राज्यामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करायची, पण राज्यकर्ते जर उतरायला लागले, त्यांचे सहकारी उतरायला लागले आणि त्याच्यातून दोन समाजामध्ये जातीमध्ये कटुता निर्माण व्हायला लागली, हे काही चांगलं लक्षण नाही आहे. ने क्या कहा, शरद पवार जी ने ये कहा कि ये जो पूरी की पूरी घटनाएं हो रही हैं, ये राज्य सरकार द्वारा पूर्व नियोजित घटनाएं हैं और राज्य सरकार खुद इन चीजों को कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। गृह मंत्री इस समय देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि गृह मंत्रालय भाजपा के पास है। अब संजय राउत ने भी बयान दिया, उन्होंने भी ये कहा कि कर्नाटक में भी इस तरह का प्रयत्न हो गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे के पूरे चुनाव को, यानी कि कर्नाटक के चुनाव को राजनीतिक स्वरूप देने के काम में लगे हुए थे। तो महाराष्ट्र के अंदर भी वही प्रयोग जो है वो किए जा रहे हैं। इस समय ये बात बिल्कुल नोट करने लायक है कि अगर किसी राज्य में लगातार एक के बाद एक अलग जिलों के अंदर दो समुदाय के बीच में सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर तनाव फैले, कुछ लोगों की मौत हो और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कानून और व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखे? दरअसल इस पूरे मामले के ऊपर विरोधी पक्ष के निशान पर इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर यदि पोलराइजेशन हुआ, यदि दो समुदाय के बीच में सीधे सीधे बंटवारा हो गया, तो महाविकास आघाड़ी को भारी नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को ही होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने जो नर्म रुख अख्तियार किया है माइनॉरिटी के प्रति, और इसी मामले को लेकर शिवसेना के जो दो टुकड़े हुए हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ में सत्ता बनाई है। यदि समाज में दो हिस्से पूरी तरह से अलग होते हैं और वोट का पूरी तरह से पोलराइजेशन होता है, तो एक बात समझ लीजिए कि बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के पाले में अधिक मत आएंगे। और इसीलिए महाविकास आघाड़ी को इस बात का पूरा पूरा डर सता रहा है कि यदि इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक करके अलग अलग जिलों में हुई और लगातार यदि ऐसी घटनाएं जारी रही, तो हो न हो उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। उनकी पॉलिटिक्स को न सिर्फ नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि स्थानीय लोग जो है उसमें डर और खौफ फैल जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जब केरल स्टोरी थिएटर के अंदर रिलीज हुई
तो महाराष्ट्र के कई सारे नेताओं ने कहा था कि इसे बैन किया जाए, इसे प्रदर्शित न किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता, अपने कार्यकर्ता समेत और आला दर्जे के बड़े नेता थिएटर्स में गए और थिएटर्स में जाकर उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी के कैडर के साथ और फैमिली के साथ में ये मूवी देखी। अब हमें सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट के दौरान इस मूवी के बैनर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब और साफ मतलब ये होता है कि जो थिएटर में देखा उसने लोगों के मन में जगह बनाई। और अब परिस्थिति ऐसी है कि यदि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी छोटे से छोटा बैनर या पोस्टर भी सोशल मीडिया पर यदि दिखाया जाता है तो हिंदू कौम जो है वो सड़क के ऊपर आ रही है और अपना विरोध जता रही है। जाहिर सी बात है, बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वही सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं, वही इस तरह के झगड़े करवाते हैं जिससे उनको राजनीतिक फायदा पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, इस पूरे के पूरे मामले को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना टेंशन में है, जबकि मौजूदा सरकार ये दावा कर रही है कि हम परिस्थिति को जल्द से जल्द काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में जो चल रहा है, क्या वो सही है या गलत? आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताएं। और महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान यही सबसे बड़ी खबर है और अन्य खबर भी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।